कल मालेगांव धमाका केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस केस में 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। इस बीच एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने एनडीटीवी पर बड़ा दावा किया है। मुजावर ने बताया कि उस वक्त केस की जांच कर रहे एटीएस के अधिकारी परमवीर सिंह ने उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया था, लेकिन महबूब मुजावर ने इस काम को करने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया और एक तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। क्या है पूरा मामला, कौन है महबूब मुजावर, ये रिपोर्ट में समझते हैं। मोहन भागवत जी को भी पकड़ के लाने के लिए कहा गया था, तो मैंने वो काम नहीं किया। मैं 7-8 महीने एटीएस में था, 7-8 महीने तक ये काम करता रहा, मगर वो काम मेरे हाथ से नहीं हुआ। मालेगांव केस में एनआईए कोर्ट का फैसला आया और 7 आरोपी बरी कर दिए गए, तो महबूब मुजावर ने एनडीटीवी पर सनसनीखेज खुलासा किया। महबूब महाराष्ट्र एटीएस के इंस्पेक्टर थे और मालेगांव केस की जांच से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि जांच से जुड़े महकमे के अधिकारियों ने उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया। उस वक्त केस के इंचार्ज परमवीर सिंह थे। आपको याद होगा कि बाद में परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था। महबूब मुजावर ने परमवीर सिंह के आदेश के आगे घुटने नहीं टेके और तब उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, दिलीप पाटीदार, इसके संदर्भ में वो तपास था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को भी पकड़ के लाने के लिए कहा गया था, तो मैंने वो काम नहीं किया। मैं 7-8 महीने एटीएस में था, 7-8 महीने तक ये काम करता रहा, मगर वो काम मेरे हाथ से नहीं हुआ। तो उनके समझ में आया, मेरे जो बॉस थे वो परमवीर सिंह थे और उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। महबूब मुजावर ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें मालूम था कि मोहन भागवत को फंसाने की कोशिश हो रही है। सीक्रेट नहीं तो क्या है, मोहन भागवत जी को लाना ये सीक्रेट नहीं है क्या? मोहन जी को लाना इतनी बड़ी बात है, इतने झूठे केस में इसके अंदर इन्वॉल्व करना और मेरे हाथ से करना, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। महबूब मुजावर ने एटीएस के तत्कालीन अधिकारियों की बात नहीं मानी। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ तैयार की जा रही साजिश को नाकाम कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मेरे को फंसाने का सवाल नहीं, दूसरे को फंसाने के लिए मेरे को लिए थे। यानी मोहन भागवत को फंसाने के जैसे काम के लिए मेरे को लिए थे, तो वो मैंने नहीं किया, तो मेरे पर केस हो गई। फिर ये जो भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये सब बातें मोहन भागवत के बारे में जो भी है वो सब मैंने कोर्ट में दाखिल किया। वो आज की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है। एनडीटीवी के साथ महबूब मुजावर की बातचीत से ये साफ हो गया कि मालेगांव ब्लास्ट के बहाने भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। एनडीटीवी पर महबूब मुजावर के खुलासे के बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। मुझे लगता है कांग्रेस का प्रिय गाना है, वोट बैंक रिझाना है, हिंदुओं पर निशाना है, सनातन को निपटाना है। सनातन को निपटाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। एक बार तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो खड़गे जी ने तो बोलते बोलते ही कह दिया था अपने भाषण में कि हमें सनातन को खत्म करना है, सनातन को निपटाना है। मगर सनातन अविरल है,
अनंत है, उसको निपटाया नहीं जा सकता। एटीएस के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया है ये साबित करता है तो कांग्रेस की हमेशा से यही भावना रही है कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन को कैसे हम रोक सकें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी के बारे में इस प्रकार की भावना ये 140 करोड़ जनता जानती है कि आरएसएस और आरएसएस के हमारे प्रमुख आदरणीय परम पूज्य सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत के लिए पूरा देश खड़ा है। दूसरी ओर मालेगांव धमाके के बाद आतंकवाद को भगवा रंग से जोड़ने वाली कांग्रेस एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद आतंकवाद में कोई रंग नहीं देख पा रही। ऊपर से महबूब मुजावर के खुलासे ने मुश्किल और भी बढ़ा दी है। अभी तक कांग्रेस को शायद उनका बयान सुनाई नहीं दिया है। इस पूरी स्टोरी में एक बात बहुत ध्यान देने की है। महबूब मुजावर के मोहन भागवत के संबंध में किए गए दावे को एनआईए कोर्ट ने तब स्वीकार नहीं किया जब वो मालेगांव ब्लास्ट का फाइनल फैसला सुना रहा था, जिसमें सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में कल बरी किया गया था। यानी 31 जुलाई 2025 के एनआईए कोर्ट के फैसले में, जो कि आपके सामने भी हाईलाइटेड है, मुजव्वर के संबंध में जो टिप्पणी की गई है, इस 1036 पन्नों के लंबे जजमेंट में 1018 से 1021 पेज के बीच में वो बात पढ़ी जा सकती है जहां की महबूब मुजावर के दावे को कोर्ट ने ठीक नहीं माना।